आज हम पाकिस्तान की सिख कम्युनिटी और पाकिस्तान के जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। आज का हमारा एहतजाज का मकसद जो हिंदुस्तान पूरी दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक में दहशतगर्दी कर रहा है, उसका हम मजम्मत करने के लिए और उसके खिलाफ एक्शन के लिए, सिर्फ मजम्मत नहीं एक्शन के लिए हम यहाँ पे मुतालबे के लिए इकट्ठे हुए हैं। जिस तरह के हरदीप सिंह निज्जर जो कि ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थे और खालिस्तान के लीडर थे, वो खालिस्तान के लीडर बाद में लेकिन इंसानी हकूक़ पर बात करने वाले पहले बंदे थे, उनको जिस तरह से जून में कनाडा के गुरुद्वारे के बाहर बेदर्दी से शहीद किया, हम उसकी मजम्मत करते हैं। और जिस तरह से कल वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने पार्लियामेंट में खड़े होके हिंदुस्तान को जिम्मेदार ठहराया, उन्होंने तमाम एजेंसियों की रिपोर्ट इकट्ठी होने के बाद हिंदुस्तान को सबूतों के साथ जिम्मेदार ठहराया। तो मैं पूरी दुनिया से ये मुतालबा करता हूँ कि जिस तरह से जस्टिन ट्रूडो ने हिंदुस्तान के एम्बेसडर को वापस हिंदुस्तान भेज दिया, कनाडा से मुल्क बदर किया और एहतजाज किया, उन्होंने पूरी दुनिया की जितने भी अदारे हैं वो हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं। और मैं पाकिस्तानी रियासत से ये मुतालबा करता हूँ, ये गुजारिश करता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर इतनी सिखों की टारगेट किलिंग हुई है, उसके पीछे हमेशा हिंदुस्तान का हाथ रहा है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जितनी रियासती दहशतगर्दी हुई है, कलभूषण उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल है कि वो पाकिस्तान के अंदर हिंदुस्तान जो है दहशतगर्दी करता है। तो हम इस तरह का एक्शन क्यों नहीं लेते? हमें इस तरह का इलेक्शन लेना चाहिए। और मैं हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तान की रियासत से मुतालबा करता हूँ कि वो आलमी अदालतों में, आलमी अदारों में इस बात को उठाएं कि पाकिस्तान और दूसरे ममालिक में हिंदुस्तान दहशतगर्दी करते हैं, इनको दहशतगर्दी से रोका जाए और सही तरीके से रोका जाए। वो हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों का कत्लेआम करते हैं, वो हिंदुस्तान के अंदर सिखों का कत्लेआम करते हैं, वो वहाँ पे सिखों की दहशतकुशी करते हैं। तो हमें उनके खिलाफ आलमी अदालतों में जाना चाहिए। और मैं रियासत पाकिस्तान से ये भी मुतालबा करता हूँ कि हम पाकिस्तानी सिख जहाँ पे हमें बुलाएंगे, हम वहाँ उनके साथ खड़े होंगे, आलमी अदालतों में जाने के लिए कहेंगे, हम साथ जाएंगे। लेकिन इस दहशतगर्द हिंदुस्तान को आज एक्सपोज करने की ज़रूरत है। और मैं ये भी मुतालबा करता हूँ कि हम अपने डिप्लोमेटिक तल्लुकात इस्तेमाल करते हुए कनाडा के साथ मिलकर लॉबिंग करें और उस लॉबी के ज़रिए हम पूरी दुनिया में हिंदुस्तान को हम एक्सपोज करें। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम अपने आप के साथ भी ज़्यादती कर रहे होंगे, हम अपने शहरियों के साथ भी ज़्यादती कर रहे होंगे, हम उन लोगों के साथ भी, उन शहीदों के घर वालों के साथ भी ज़्यादती कर रहे होंगे जिनके बच्चे, जिनके बुजुर्ग, जिनके वालिदैन जो है हिंदुस्तानी रियासती दहशतगर्दी में शहादत पा चुके हैं। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम जरा बता। जी, मेरा नाम महेंद्र पाल सिंह है, मैं साबका पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए इंसानी हकूक़ व अक़लियती अमूर हूँ। ठीक है, थैंक यू। अब सरदार साहब को बुलाएंगे। आज का सबसे पहले तो मैं अब तमाम मीडिया के दोस्तों का, जो नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया यहाँ पे इकट्ठा हुआ है, आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं सरदार रमेश सिंह अरोड़ा, साबका MPA पंजाब और रिसेंटली अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एम्बेसडर एट लार्ज फॉर करतारपुर कॉरिडोर, मैं अपने तमाम पाकिस्तान में बसने वाली सिख बरादरी की तरफ से ये जो कनाडा में हमारे भाई हरदीप सिंह निज्जर जी को शहीद किया गया 18 जून 2023 को, उसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ। ये जो जस्टिन ट्रूडो ने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होके ये बयान दिया कि कनाडा की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इस कत्ल को बेनकाब किया है और इस कत्ल के पीछे जो हाथ है वो घिनौना हाथ भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ का है। और ये वो बात है जो पाकिस्तान पिछले लंबे अरसे से, पिछले 7 दहाइयों से हम दुनिया भर को बार बार ये बात उजागर कर रहे हैं कि भारत पाकिस्तान के अंदर इन्फिल्ट्रेट कर रहा है। भारत पाकिस्तान की सरजमीन पे
कभी अफ़गानिस्तान के रास्ते आता है, कभी बलूचिस्तान में इंटरवीन करता है, कभी वो कश्मीर के अंदर बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ करता है, लेकिन दुनिया हमें सुनने को तैयार नहीं थी। भारत ने बहुत बड़ी बड़ी PR फर्म्स हायर की। भारत ने पाकिस्तान को आइसोलेट करने के लिए, भारत ने पाकिस्तान को सिंगल आउट करने के लिए बड़े बड़े लॉबियस्ट हायर किए, बड़े बड़े थिंक टैंक हायर किए, ताकि पाकिस्तान को दुनिया भर में बदनाम कर सके। लेकिन खुदा की लाठी बड़ी बेआवाज़ है। सिखों के साथ पिछली 4 दहाइयों से, एक लंबे अरसे से जो सिख कौम के साथ जुल्म हो रहा है, चाहे वो अकाल तख्त साहब के ऊपर अटैक हो, चाहे वो दिल्ली के दंगे हो, चाहे भारत के अंदर नौजवानों को शहीद करना हो, ये भारत के अंदर सिख कौम के ऊपर जुल्म ढाए जा रहे हैं। लेकिन क्या हुआ, भारत सिर्फ वहाँ तक नहीं रुका और वो जो खालिस्तान की तारीख एक लंबे अरसे से भारत के अंदर बसने वाले वो भारतीय शहरी जिनके ऊपर जुल्म और सितम ढाया गया, जिनके ऊपर मजालम ढाए गए, ख़वातीन की अस्मत दरी की गई, नौजवानों को शहीद किया गया, बूढ़ों के गलों में टायर डाल के दिल्ली की सड़कों पे घसीटा गया। अब वो भारतीय शहरी जब भारत के जुल्म और सितम सह के तंग आ गया तो उन्होंने भारत छोड़ के किनारा कशी की और जाके कोई यूरोप में बसा, कोई कनाडा में बसा, कोई अमेरिका में बसा, कोई मिडल ईस्ट में बसा, ताकि अपनी ज़िंदगी गुजार सके। लेकिन भारत ने क्या किया, भारत की खुफिया एजेंसी आज इनको टारगेट किलिंग करती है, कभी कनाडा में जाके, कभी किसी और मुल्क में। और मैं कनाडा की हुकूमत का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारी वो बात जिसको दुनिया कान नहीं धरती थी कि हाँ, भारत दुनिया के अंदर दहशत गर्दी की मिसाल बन रहा है, भारत के अंदर वो हिंदुआता को प्रमोट कर रहा है, भारत के अंदर बसने वाली अक़लियतें महफूज नहीं हैं, चाहे वो सिख हैं, चाहे वो मसीही हैं, चाहे वो हमारे मुसलमान कश्मीरी भाई हैं, चाहे उनके अपने दलित हैं। और आज इस वाक़या ने जब भारत की कली खोली, आज भारत उसको मानने को तैयार नहीं है। अब एक और मनफी प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। तो हम ये मुतालबा करते हैं, मेरे साथ मेरी पूरी सिख कौम खड़ी है, पाकिस्तान की सिख नुमाइंदगी खड़ी है, और हम ये मुतालबा करते हैं कि इस वक्त यूनाइटेड नेशन को सामने आना चाहिए, इस वक्त ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स को सामने आना चाहिए और दुनिया को हम ये पैगाम देते हैं कि भारत एक दहशतगर्द मुल्क है, भारत हमेशा दहशतगर्दी की बात करता है, भारत ने हमेशा दहशतगर्दी फैलाई है। आज भारत का मुहासबा किया जाए, आज भारत से पूछा जाए, और ख़ासकर मैं कनाडा की गवर्नमेंट को ये उनसे मुतालबा करता हूँ, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, जब भारत का वो सफारतकार आपकी सरजमीन में, कनाडा की सरजमीन पे ये हमला कर रहा था और उन्होंने एक पूरी साजिश रचाई कनाडा की सरजमीन पे, फिर इसको कनाडा के कानून के मुताबिक उसको सज़ा क्यों नहीं दी गई, उसको कनाडा से क्यों निकाला गया? जहाँ पे एक इनोसेंट सिख किलिंग हुई है तो उनको सरजमीन से क्यों निकाला गया? आज हम यूनाइटेड नेशन से भी इस बात का मुतालबा करते हैं कि जो भी इसमें कल्प्रिट्स हैं उनको बेनकाब किया जाए, और जो सिख कौम की इस वक्त आवाज़ है कि सिखों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, क्योंकि इस वक्त हम सब थ्रेटेंड हैं। हमारी सिख लीडरशिप दुनिया के किसी भी कोने में बैठी है, भारत के सहूलतकार हर जगह पे मौजूद है, और हमें ये डर है कि हमारी जो बाकी लीडरशिप है, आपने देखा इस वाक़या के बाद कनाडा के अंदर, यूरोप के अंदर, लंदन के अंदर हर जगह पे धरने दिए गए, प्रोटेस्ट किए गए। तो आज हम ये मुतालबा करते हैं कि भारत का मुहासबा किया जाए और जो भी इस पर कल्प्रिट्स हैं उनको कानून के मुताबिक सज़ा दी जाए।